शत्रुघ्न सिन्हा की बड़ी फेमस फिल्म थी कालका। उसका एक बड़ा डायलॉग था, झारखंड पे ही बनी थी फिल्म, कि हमरी चलते रहे लड़ाई आग न बुझने पाए भाई। जेपीएससी अपने पहले परीक्षा से लेकर के 14वीं परीक्षा तक, ये जो 14 जेपीएससी का सफर है, अव्वल तो यहीं पर एक गाली है कि भाई 26 साल में 14 जेपीएससी होनी चाहिए थी, 26वीं जेपीएससी, लेकिन 14वीं जेपीएससी सब में विवाद रहा। छात्रों को आवाज बहुत कम लोग देते हैं। देवेंद्रनाथ महतो कम से कम छात्रों की आवाज बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया दादा कि आप छात्रों की आवाज बन रहे हैं। छात्रों की आवाज बन के ही आज आप लोक भवन पहुंचे, राज्यपाल साहब से मुलाकात हुई। मुद्दा तो आपने बता ही दिया कि किन मुद्दों को लेकर के मुलाकात हुई, लेकिन मेरा सवाल यह है कि कुछ होगा इसमें, आपको लगता है? अभिषेक दास, सबसे पहले तो आपको हम पूरे राज्य के लाखों युवाओं की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इस गंभीर और सेंसिटिव मामला को आप जोर तौर से शुरुआत से इसको उठा रहे हैं और सबसे पहला जो है कि इस मामला को उठा करके जो है कि संज्ञान में दिए। और जैसे ही आपके चैनल के माध्यम से आया, सर्वप्रथम हमने उसका रिसर्च पर लग गया। जो बात है जेन्युइन बात है, वो रिसर्च पर लाने के बाद जब पाए जेपीएससी पर इतना मैंने अजूबा रिजल्ट है, ये अजूबा रिजल्ट है। इसमें बिना कटअप का, बिना मेंबर का हस्ताक्षर का ये रिजल्ट जारी कर दिया। ये तो अवैध है, कैसे झारखंड में चलेगा? ये झारखंड में नहीं चलेगा। और उसी के दरमियान में पूरा ठोस सबूत, दस्तावेज को इकट्ठा किए। लोकतांत्रिक तरीके से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषणा किया कि इसको हम आगे महामहिम तक पहुंचाएंगे, और पूर्व घोषणा के तहत हमने आज महामहिम तक पहुंचाया। और महामहिम को बारीकी से एक बात बताए कि भाई इसमें हस्ताक्षर नहीं है नियमावली में, जबकि है कि हस्ताक्षर अनिवार्य है मेंबर का, और हस्ताक्षर नहीं होना कहीं ना कहीं अंदर खाने का मतभेद, और इसमें जो है कि ये नियम के तहत नहीं हुआ, इससे स्पष्ट होता है। साथ ही साथ बिना कटअप का ये पता नहीं चल रहा है कि क्या आधार से इस रिजल्ट को जारी किया गया है। और ओएमआर बाहर आना ये छोटा मोटा बात नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है। कुछ स्टूडेंट जो चाहते हैं ओएमआर को देखने के लिए, वो हाईकोर्ट जा रहे हैं, वो आरटीआई कर रहे हैं। वो हाईकोर्ट आदेश दे रही है जेपीएससी को कि भाई आप इनको ओएमआर दिखाइए, आपका नियमावली में ओएमआर दिखाने का प्रावधान है, ये देखने का अधिकार है बच्चों को। वो भी कहता है दिखाएंगे कोर्ट में, लेकिन नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता है? क्या उसका ओएमआर कोई लोग चोरी करा लिया? क्या उसका ओएमआर कोई लोग फाड़ दिया? क्या ऐसे आयोग चलेगा इस राज्य में? बिना किसी का ओएमआर को चोरी किया जा रहा है, किसी का ओएमआर को फाड़ा जा रहा है, तो किसी का ओएमआर को निकाल करके 48 है तो उसको 100 कलर किया जा रहा है। क्यों, कैसे हुआ? आज तो सवाल खड़ा होता है। राज्य के लोग परेशान है कि पेपर 1 में 48 में 46 बना करके वो रोल नंबर आज रिजल्ट में है। ये तभी संभव है जब पेपर 2 में 100 में 99 लाएगा। आज पूरा राज्य के लोग पगला गए हैं स्टूडेंट कि जो पेपर 2 में 100 में 99 ला सकता है, वो पेपर 1 में 52 क्वेश्चन कैसे छोड़ सकता है? राज्य के स्टूडेंट पगला गए हैं। और सबसे बड़े बात कि 50 अनारक्षित में 418 हरियाणा से है, यूपी से है। और इससे ये हरियाणा भाइयों को हम आ रहे हैं मेरिट से तो ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन एक सवाल इन लोग का बनता है कि 19 अप्रैल को पीटी परीक्षा हुआ था 14वीं जेपीएससी का। 75 दिन बाद लगभग 2 जुलाई रात को रिजल्ट जारी हुआ, 75 दिन लग गया। और 19 अप्रैल से एक सप्ताह के बाद हरियाणा में खुद अपना स्टेट में उन लोग का पीसीएस का एग्जाम था। जब अपना स्टेट में उसका अवसर मिल रहा है पीसीएस का एग्जाम देने का, तो उसका झारखंड से क्या प्यार हुआ, कि कौन एजेंसी का आशीर्वाद हुआ, कि कौन बाप दादा यहाँ प्रमुख पद में है, कि कौन इसका यहाँ के जो महामहिम माननीय लोग का वो करीबी है, क्या है ये लोग? क्योंकि इसको देखा गया है, सीडीपीओ का जो 20 महिला आरक्षित सीट था, उसमें 19 जो है कि यूपी से थे, उसमें सोनभद्र जिला का एक ही कमरा से 3 लड़की का हुआ है। तो क्या किसी का आशीर्वाद चल रहा है यहाँ? ये सबसे बड़ा सवाल है आज। अब इसे एक दादा, इतना आप मेहनत कुछ कर तो रहे हैं, होगा है? नहीं, रद्द भी हो गया, मान लीजिए 1 मिनट रद्द हो गया। मैं कह रहा हूँ कि सारे जेपीएससी, इसको कैसे ठीक किया जाएगा? इसको फिर एग्जाम होगा, फिर पेपर बेच देगा, फिर कुछ कर देगा। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसको लेकर के हम लोग बहुत चिंतित हैं। आप देख सकते हैं कि हाईकोर्ट का आदेश है कि 45 दिन मिनिमम समय मिलना चाहिए, लेकिन यह 16 दिन में परीक्षा ले रहा है। 7 दिन का इसको समय दे रहा है फॉर्म भरने का, और उसको पोस्टल भी भेजना है। और यहाँ दिव्यांग सर्टिफिकेट आ जाती है, स्थानीय क्यूमिलियर बनाने में यहाँ 20 दिन 25 दिन लगता है, महीनों लग जाता है। एक वीडियो सीओ का भरोसा में 3-4 अंचल ब्लॉक चल रहा है यहाँ। इन लोग को आयोग को ही नहीं पता है क्यों किसको चोरी करना है। एक्चुअल में ये तय कर लिया किसको हमको नौकरी देना है। ये सवाल तो बनता है कि ठीक कैसे हो जाएगा, राज्य सुधर कैसे जाएगा? और यही सब नहीं सुधरने की वजह से आज हम लोग इस आंदोलन को करते हैं। तो सीओ हम लोग पर ऐसे भ्रष्ट सीओ बनते हैं, भ्रष्ट वीडियो बनते हैं, भ्रष्ट डीएसपी बनते हैं, हम लोग पर लाठीचार्ज भी होता है, हम लोग पर झूठा एफआईआर भी होता है। यही सब वजह से
जेन्युइन स्टूडेंट आने से लोकतांत्रिक आंदोलन पर किसी प्रकार का जो है कि इस तरह का धारा मुकदमा नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय। इसके लिए हम तो कहेंगे राज्यवासी एक हो जाए। बिल्कुल। और जिस सोच और जिस सपना और जिस उद्देश्य से आयोग का गठन किया गया था, अगर वह जिंदा होते तो उनकी आंख में आंसू आता। हम तो कहेंगे कि ऐसे आयोग को उड़ा देना चाहिए। उड़ा देना चाहिए, इसलिए उड़ा देना चाहिए। हम बोल रहे हैं ये गैरकानूनी बात लग रहा है, भले हमारा सजा हो जाए, FIR हो जाए, बात का है, लेकिन एक तरफ राज्य का भविष्य का बच्चा। ये आज भगत सिंह को भी धमाका करना पड़ा था। क्या करे उस आयोग का जो बिना कटअप का, बिना मेंबर हस्ताक्षर का, अपना मनमानी से कुछ को यूपी से, कुछ को हरियाणा से, कुछ को बिहार से उठा करके ज्वाइनिंग करा दे। क्या जरूरत है इस आयोग का? है आप नौकरी नहीं दे सकते हैं, वो एक समझ में आता है, वो झेल ले रहा है। आप नौकरी दूसरा को दे रहे हैं, इसका मेहनत को, इसका संघर्ष को, इसका सपना को आप पानी फेर रहे हैं, चकनाचूर कर रहे हैं, इसका हत्या कुटरघात कर रहे हैं। ये स्वीकार नहीं होगा। झारखंड के छात्रों की ओर से सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद। आप इकलौते थे जिन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया। तो झारखंड के छात्रों नहीं, उस दिन आप भी और हम भी जब लिए तो बाकी लोग भी अब आ रहे हैं। धन्यवाद है आने वालों को भी। ठीक। तो देखिए ये देवेंद्र नाथ महतो, मैं आपको एक तस्वीर भी दिखाता हूँ। देवघर से एक लड़का आया देवेंद्र नाथ महतो से मिलने के लिए। जेपीएससी ने 3 बार आंसर की जारी की है। 3 बार में भी दोनों पेपर मिला के 3 प्रश्न उसमें अभी भी गलत है, 3 जवाब गलत है। उस बच्चे को अगर 3 नंबर मिल जाते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। 140 नंबर है उसके। तो सोचिए कि जेपीएससी जो कर रहा है वो असल में ठीक है। आप इसको कहिएगा पेपर बेच दिया, 2 पैसा कमाने के लिए सब 2 नंबर 1 नंबर का काम करते वो सब, लेकिन ये हत्या के बराबर। एक बाप दिन भर मजदूरी करता है तब बच्चे की फीस भरता है, जिसके बाद वो रांची में 2 वक्त का खाना खा के जेपीएससी की तैयारी करता है। मध्यम वर्गीय परिवार की बात बता रहा हूँ, लोअर मध्यम वर्गीय परिवार की बात बता रहा हूँ। जो तस्वीर आपने देखी, ये लड़का देवघर से आया हुआ है। तो सोच लीजिए कि क्या स्थिति है। तो ये लोक भवन है, लोकतंत्र का ये मंदिर है। और इसी लोक भवन के बाहर अभी मैं देवेंद्र नाथ महतो का इंटरव्यू कर रहा हूँ। ये पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं है, ये हम मतलब झारखंड के छात्रों से कि क्या उन छात्रों को इंसाफ मिलेगा। इस जेपीएससी को आप रद्द भी कर दीजिएगा, लेकिन आने वाली जेपीएससी की क्या गारंटी है? जो आज चोरी करवा रहे हैं वो कल भी चोरी करवाएंगे। तो सवाल है कि इसका एलोपैथिक इलाज नहीं, इसका होम्योपैथिक इलाज करवाना है। अगर होम्योपैथिक इलाज नहीं करवाइएगा तो ये बवासीर बढ़ता जाएगा और झारखंड को ये दर्द देता रहेगा। सहयोगी अरविंद और रत्नेश के साथ में अभिषेक भारती, द भारत मित्र, रांची।